ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कहता है हिंदुस्तान लिमिटेड सप्लाई करती है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू अ वाइटल इक्विपमेंट यूज्ड इन इट प्रोडक्शन अप्रैल 2023। कहते हैं अप्रैल 2023 में इन्होंने टोटल टाइम काम करा 210 घंटे। टोटल प्रोडक्शन इन्होंने करा उस महीने में 2800 यूनिट्स। गुड यूनिट्स कितने हैं 2800 में से 2520। स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट को लगना चाहिए था 180 घंटे, सॉरी नॉट एक यूनिट को, इस पूरे महीने में लगना चाहिए था 180 घंटे। और इस पूरे महीने में टाइम लॉस्ट, यानी टाइम लॉस्ट मान के चलेंगे, ऑब्वियसली मान के चलेंगे कि ये अनप्लैंड टाइम लॉस्ट है, वरना हम टाइम लॉस्ट नहीं कहते, हम वो प्लान्ड होता है ऑब्वियसली। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम लॉस्ट कहा गया है तो ये अनप्लैंड है। चलो ठीक है, हमें स्टेट एन एप्रोप्रिएट अप्रोच टू मेजर द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी OEE निकालना है ऑफ एन इक्विपमेंट, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। क्वांटिफाई द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्मेंस of the above mentioned equipment by using approach stated in one above. Comment on the effectiveness of maintenance। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे OEE निकालना है। तो एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और प्लान टाइम। चलिए एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और प्लान टाइम निकालते हैं। एक्चुअल टाइम, देखो यहाँ पे एक्चुअल टाइम इन्होंने क्वेश्चन में दिया रखा है, कह रहे हैं कि टाइम वर्क ड्यूरिंग द मंथ। एक्चुअल टाइम होता क्या है कि हमने कितना घंटे काम करा। अगर 100 घंटे है और 90 घंटे काम करा तो 10 घंटे आराम किया। 90 घंटे काम करा, दैट इज़ द एक्चुअल टाइम वर्कड, दैट इज़ द वर्क। उस 10 घंटे को हम वर्क की कैटेगरी में नहीं गिनेंगे, वो आराम का कैटेगरी है, ठीक है। 90 घंटा इज़ वर्कड टाइम। सो टोटल टाइम वर्कड, यहाँ पे एक्चुअल टाइम इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 210 घंटे, ठीक है, तो 210 घंटे। स्टैंडर्ड टाइम यानी एक महीने में 180 घंटे लगना चाहिए था, इन्होंने टोटल करके दे दिया 180 घंटे लगना चाहिए था। प्लान टाइम कैसे निकालेंगे? प्लान टाइम निकालने से पहले देखो हम एक्चुअल टाइम कैसे निकालते हैं। प्लान टाइम में से हम माइनस करते हैं अनप्लान टाइम, तो निकल के आती है एक्चुअल टाइम। अब हमारे पास एक्चुअल टाइम भी है और अनप्लान टाइम भी है, तो हम प्लान टाइम निकाल लेंगे, रिवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो प्लान टाइम होगा 210 प्लस 28 घंटे यानी 238 घंटे। इसको हम रिवर्स कैलकुलेट करेंगे टू डिराइव प्लान टाइम, ठीक है। बस अपना निकल गया। ए हो जाएगा यानी अवेलेबिलिटी हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 238, ये हो गया 88.23%। 88.23%। नाउ निकालेंगे परफॉर्मेंस यानी स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। 180 डिवाइडेड बाय 210 यानी 85.71। 85.71। उसके बाद प्लान टाइम भी हो गया। अब निकालते हैं क्यों। गुड यूनिट्स कितनी हैं? गुड यूनिट्स इतनी है, टोटल यूनिट्स इतनी है 2520 और 2800। तो 2520 डिवाइडेड बाय 2800, ये हो गया 90%। ये हो गया 90%। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 88.23, 85.71 और 90%। आंसर क्या है? 88.23, 85.71 और 90%। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60% आ रहा है। तो OEE होने के लिए कितना परसेंट होना पड़ेगा? 85%, और ये 68% है। तो हम बस बेसिकली बस कमेंट ये करेंगे कि इफेक्टिवनेस सही नहीं है। इन्होंने क्या लिखा? 85% होना चाहिए और ये समवेयर अराउंड 68% है। तो कंपनी गॉट सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसे बस यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको OEE सही नहीं है, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 पूरा ख़त्म हो जाता है।